अभी अहम खबर आपको दें, NA-75 डस्का से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। NA-75 डस्का सुप्रीम कोर्ट ने PTI उम्मीदवार की दरखास्त खारिज कर दी है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन, बताइएगा, फैसला बरकरार रखा गया इलेक्शन कमीशन का? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था NA-75 डस्का से मुतल्लिक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा है और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे अली अर्शद मली, उनकी जो है दरख्वास्त वो खारिज कर दी है। और इसके साथ साथ जब 3 रुकनी बेंच बैठा तो जस्टिस सुमरता बंदियाल ने तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अदालत की मुआवनत की है। ताहम उन्होंने कहा कि हमने अपना दायरा अख्तियार भी देखा और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी दायरा अख्तियार देखा और ये तमाम चीज़ें और तमाम दलाइल को सुनने के बाद इन लेंथ अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जो ये अपील है ये मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। और साथ ही साथ अदालत उज़्मा की जानिब से ये भी कहा गया कि वो जो तफसीलात हैं कि इस अपील को क्यों खारिज किया गया है ये बाद में जो है वो बताई जाएंगी, वो तहरीरी तफसीली फैसले में आएगा। ताहम इस वक्त की जो बड़ी खबर है, NA-75 डस्का में जो रीपोल का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उस फैसले को जो कि उन्होंने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था और उसको इस्तेमाल करके फैसला दिया था, उस फैसले को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा है। और अब NA-75 डस्का के जो पूरा हल्का है वहाँ पर दोबारा ज़िमनी इंतखाब में रीपोलिंग होगी और बड़ी तफसील के साथ और बड़ी इन डेप्थ जो है वो आज इस केस की समाअत आज फिर हुई और मुसलसल जो है वो कुछ अर्से से हो रही थी। इस सारे केस में जस्टिस सुमरता बंदियाल के से मुतल्लिक एक गलत खबर चली थी और उस गलत खबर के हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ बड़े अजीबो गरीब किस्म की और तज़दीक आमेज जो है वो ट्रेंड चले थे। इसके बावजूद आज अदालत उज़्मा ने जो फैसला दिया है उसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए जो रीपोलिंग का हुक्म दे दिया है। हसन, हमारे साथ ही रहिएगा। NA-75 डस्का सुप्रीम कोर्ट ने PTI उम्मीदवार की दरखास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन का फैसला बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट का। NA-75 में पोलिंग 10 अप्रैल को ही कराने का हुक्म और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इलेक्शन पूरे हल्के में होगा। NA-75 डस्का सुप्रीम कोर्ट ने PTI उम्मीदवार की दरखास्त खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का पर दोबारा इलेक्शन का फैसला बरकरार रखा है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद हबीब, उनसे जानते हैं। राशिद, बताइएगा, आपके पास क्या डिटेल्स आई इस हवाले से? जी, जब आज समाअत हुई तो समाअत के दौरान दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जस्टिस उमर रता बंदियाल के रिमार्क्स ये थे PTI के वकील से मुखातिब होते हुए कि आप बारीकियों में जा रहे हैं लेकिन आप इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए थे और उनके साथ पुलिस स्क्वाड भी गायब हो गया था और इलाके में बदअमनी भी हुई, फायरिंग भी हुई और 2 अफराद भी कत्ल हो गए। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को, फैक्टर्स को सामने रखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 2183 के तहत वो पाबंद है कि हल्के में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए, उसका जो फैसला है उसको हम मुस्तरद इस तरह एकदम नहीं कर सकते। ये जो बाकी आप बातें कर रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए थी और पुलिस को बुलाना चाहिए था, अगर कि वो उससे पूछा जाना चाहिए था कि वो कहाँ थे। अगर पुलिस को बुला भी लेते तो पुलिस क्या बताती थी कि वो कहाँ चले गए थे या उन्हें कौन ले गया था। जो भी सूरत हाल थी, इन्होंने किया या उन्होंने किया, हल्के में बदअमनी हुई और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए। जस्टिस उमर रता बंदियाल ने मिसाल दी वहीदा शाह केस की कि उस केस में एक उम्मीदवार ने प्रिजाइडिंग ऑफिस को सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, तो उसी पर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अंडर प्रेशर कर दिया गया है, खौफजदा कर दिया गया है। पूरे हल्के का इलेक्शन कालअदम हो गया था। यहाँ तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए और जब वो वापस आए तो वो शर्मिंदा थे और उन्हें एहसास था। ठीक है राशिद, बहुत शुक्रिया, आप सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं। इस वक्त अर्शद मल्ही जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी कॉन्फिडेंट थे और इंशाल्लाह नून लीग को इस दफा दुगनी लीड से हम हराएंगे इंशाल्लाह। हमारे कप्तान ने हमें सिखाया है कि हार नहीं माननी, हम हक और सच पे खड़े हैं। ये फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तय दिल से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, मगर हम अपनी जंग, अपनी जमहूरी जंग जो है उसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। रिव्यू का इख्तियार हमारे पास है, ये अभी डिटेल ऑर्डर आएगा जी, उसमें फिर हम देखेंगे कि
उनके रीजंस क्या उन्होंने बताए हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर करे। जी बिल्कुल, मैं इसको ये ज़रूर कहूँगा कि जी डिटेल ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद मैं आपसे बेहतर इस पे कमेंट कर सकता हूँ कि क्या वजूहात आई, क्या हम उनसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, अभी कोई टाइम नहीं आया, आई डोंट नो, टाइम नहीं। हाँ, मगर इलेक्शन डेट उन्होंने पोस्टपोन की थी, तो हो जाए जी, हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं। 10 अप्रैल को करना है 10 अप्रैल को कर लें इंशाअल्लाह ताला। वैसे एक तासुर दिया जाता था कि जुम्मा मुस्लिम लीग नून पे भारी, आज पीटीआई पे भारी पड़ गया। नहीं, ये भारी नहीं है, इलेक्शन का फैसला आना है। अवाम डस्का की फैसला करेगी कि किसने कौन जीता और कौन हारा इंशाअल्लाह। ये पहले भी हमने नहीं किया। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप गलत बात कर रहे हैं। हमने इसकी 25 दफा तरदीद की है। वन साइडेड होकर सवाल ना करें। हमने पहले भी ये बात नहीं की थी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ये 10 को कराएं, 20 को कराएं, 30 को कराएं, हम फिर इलेक्शन जीतेंगे। हमने 40 से 50 हजार वोट पिछली दफा से ज्यादा लिया, 2018 से ज्यादा इमरान खान ने लिया। हम तो पहले ही जीत चुके हैं। मुसीबत तो उनकी है। अब तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर लिया। जस्टिस साहिबान शुरू दिन से कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हम करते हैं, मजबूरी है, मजबूरन भी काम करने पड़ते हैं, मगर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे तो हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट या अदालतों से जुम्मे का दिन नून लीग के लिए भारी होता है, आज आपके लिए भारी नहीं है जुम्मे का दिन? देखिए, ये तो मुकदमा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो आज मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जीत हुई है। इस केस में फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया है, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। हमारे लिए हमारी अदालत सुप्रीम है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करते हैं, पहले भी किया है। जुडिशल कमीशन का फैसला आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंटेनर लेके जीटी रोड पर नहीं निकल आए थे, मुझे क्यों निकाला। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ NA 75 में पूरा मैदान लगाएंगे इंशाल्लाह, और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोक के दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर अरशद मली और उस्मान डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें अरशद अली ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहे दिल से तस्लीम करते हैं। रिव्यू का इख्तियार है, लेकिन जब तफसीली फैसला आ जाएगा उसके बाद ये फैसला करेंगे कि रिव्यू दायर करना है या नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले भी डस्का से जीते, इस बार दुगनी लीड से हराएंगे। कप्तान ने सिखाया कि कभी हार नहीं माननी। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 A-Net Kelonia Disney